हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू वीडियो फ्रॉम SCMHRD। हमने बहुत बार बात किया है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन से बुक्स यूज करने हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं ताकि आप सही से प्रैक्टिस कर पाओ। बट ये वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है, क्योंकि ये बात तो सब लोग बताते हैं कि ये वाली बुक्स यूज करो, ये वाले रिसोर्सेज यूज करो, बट ये कोई नहीं बताता है कि आपको प्रैक्टिस किस वे में करनी है। द वे इन विच विल एक्चुअली एड योर वैल्यू, विच विल एक्चुअली इंक्रीज योर थिंकिंग प्रोसेस, विच विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। We will divide this question in two ways एंड उसको भी हम दो और पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉर्ड्स और LRD है। पहला अप्रोच, अगर सपोज आप कोई क्वेश्चन लेते हो, आप सॉल्व कर लेते हो, वेल एंड गुड, यू आर सॉर्टेड। बट अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? कुछ एस्पिरेंट होते हैं, उन्होंने कोई क्वेश्चन लिया एंड वो उसका सोल्यूशन 1 मिनट में देख लेंगे अगर वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो। देखो, पर्सनली मुझे लगता है कि ये अप्रोच एकदम गलत है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी इंप्रूव करना है। जो कैट का पेपर है, जो क्वेश्चंस आपको 40 मिनट्स में करने हैं, अगर आपको उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट वो विद इन टाइम लिमिट, विद इन टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपका थिंकिंग पावर, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई ऐसा एस्पिरेंट हो कि आप क्वेश्चन देखते हो, ट्राई करते हो 2 या 5 मिनट, 3 मिनट एंड आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, आप जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हो, ट्रस्ट मी, स्टॉप डूइंग दिस। तो अब जो एक सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें किस वे में क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। देखो, कोई भी क्वेश्चन पे आपको जल्दी गिव अप नहीं करना है, आपको अपनी पूरी एबिलिटी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना है। इफ यू टॉक अबाउट कॉर्ड्स, कोई भी कॉर्ड क्वेश्चन पे जो आपको टफ लग रहा है, आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स तक क्वेश्चन को ट्राई करना है। एंड इफ यू टॉक अबाउट LID है, एटलीस्ट 35 से 40 मिनट्स तक आपको सेट को देखना है, सेट को सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर तब जाके आपको सेट सॉल्व नहीं होता है तो आपको सोल्यूशन देखना है। या फिर लेट मी टेल यू बेटर अप्रोच, कोई क्वेश्चन है वेदर कॉर्ड्स और LID है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट में क्वेश्चन को सॉल्व सेव करो, स्टेयर करो और वो क्वेश्चन को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे सॉल्व करने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, आज 27 जुलाई है, कोई क्वेश्चन आज मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको मैं सेव करूंगा, उसको 29 को, 30 को, 31 को हर एक दिन लेके बैठूंगा, सोचूंगा कि मैं क्या गलत कर रहा, कंसेप्ट पढ़ूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। स्टिल अगर मुझसे सॉल्व नहीं होता है, फिर मैं सोल्यूशन देखूंगा। दिस इज अ राइट वे टू अप्रोच क्वेश्चंस। दिस विल डेवलप योर लर्निंग, नॉट ओनली लर्निंग बट इंप्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस। एंड ट्रस्ट मी, यही स्किल आपको एग्जाम में टाइम लिमिट में सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि आप सॉल्यूशन देखते हो और स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता है, देन व्हाट यू शुड डू। ये कंडीशन में आपको डाउट पूछना है, बट मेक श्योर जब डाउट पूछ रहे हो, आपको आपके क्वेश्चन का पूरा मीनिंग समझ आओ एंड आपको एटलीस्ट थोड़ा 10% 20% बेसिक्स पता हो। एंड जब आप डाउट पूछ रहे हो, मेक श्योर कि आपको एकदम डिटेल सॉल्यूशन मिले। जो भी आपका डाउट सॉल्व कर रहा है या फिर कर रही है, वो आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करे एंड आपको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कंसेप्ट के साथ, फॉर्मूले के साथ आपका डाउट सॉल्व करे। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान रखोगे तो ही आपका डाउट पूछना वर्थ है। एंड आप देखते होंगे कि आप डाउट्स ग्रुप्स में पूछते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, बट आपको एकदम डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसलिए आई गॉट योर बैक। लेट मी इंट्रोड्यूस टू द न्यू फीचर ऑफ प्रेविस, प्रीमियम डाउट सॉल्विंग फीचर। पर्सनली मुझे ये प्रेविस का न्यू फीचर काफी ज्यादा सही लगा, क्योंकि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसके में जो डाउट्स पूछ रहा है उसका फायदा है, जो डाउट सॉल्व कर रहा है उसका फायदा है। सो लेट मी एलैबोरेट ऑन इट। आपको प्रेविप्स के वेबसाइट पर जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, देन प्रोसीड करना है। आप प्रेविप्स का प्रीमियम डाउट सॉल्विंग फीचर ट्राई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना है, बेसिक से लेकर सारी एडवांस तक इंफॉर्मेशन भरनी है, देन प्रोसीड करना है। आपको डाउट पोस्ट करने से पहले सब्जेक्ट स्पेसिफाई करना है, टॉपिक स्पेसिफाई करना है,
फिर आपको अपना डाउट पोस्ट करना है। आपको ये भी मेंशन करना है कि आपको जो डाउट है आप वो टेक्स्ट फॉर्म में पोस्ट कर रहे हो या फिर इमेज फॉर्म में। आपको उसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप बताना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिंगल टाइप क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। अगर आप माय क्विज टैब पर जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने जो अब तक सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं वो सारे एक साथ है एंड आपको एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस मिले हैं। ट्रस्ट में अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे, मेरा मतलब एक ही क्वेश्चन का अगर आपको कोई मल्टीपल अप्रोच मिल रहा है देन ट्रस्ट में आपकी लर्निंग इंटू 2 टाइम्स होने वाली है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम कोई कंसेप्ट दो अलग अलग वे में सीखेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड ऐसा करने से आपकी प्रिपरेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा एंड आपको डेफिनेटली MBA एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन विन रियल कैश just by solving doubts. You can read the rules and regulations from the website of Prepviz, जिसकी लिंक मैंने नीचे शेयर किया है। अगर आप देखोगे तो आपको डाउट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको अपना डाउट इमेज फॉर्म में अपलोड करना है या फिर टेक्स्ट फॉर्म में वो बताना है। फिर आपको अपने अकाउंट बैलेंस में जाके आप अपना कैश को एनकैश भी कर सकते हो। As I said, I personally found this premium doubt solving feature of Prepviz very appealing. I would suggest you guys to give it a try. यार आप बताओ, you can earn while you learn, इससे बेटर क्या होगा? So keep working hard, keep pushing and best of luck.